जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सूफी और भक्ति परंपरा। इसके अंतर्गत हमने तमिलनाडु में अलावार और नयनार संतों के बारे में पढ़ा, जहां पर शिव और वैष्णव संप्रदाय को लेकर के विकास हुआ। अब उत्तर भारत की अगर हम बात करें कि उस समय भारत की स्थिति क्या रही, तो अब हम आज का जो बिंदु है वो ये पढ़ रहे हैं, दुशाले के ताने बाने में इस्लामी परंपराएं, यानी इस्लाम का आगमन कैसे हुआ। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत की क्या स्थिति थी धर्म को लेकर के। तो इस पर हमने चर्चा की कि उत्तर भारत में उस समय राजपूतों का शासन था और राजपूतों के जितने भी धार्मिक कर्मकांड थे वो ब्राह्मण लोग करवाया करते थे, यानी ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था। लेकिन धीरे धीरे उस विचारधारा में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता को अब नकारने के लिए कुछ ऐसे धार्मिक नेता उभर कर आए जिसमें सिद्ध, जोगी, नाथ ये हुए, और इन्होंने लोकल भाषा में अपने उपदेश देने लगे, धर्म को सरल बनाया, जो आम जनता को समझ में आ सके इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें शामिल की गई। और इसमें कुछ व्यक्ति जैसे जुलाहे, व्यापारी, शिल्पी, ये लोग जो हैं वो इनसे जुड़े, जिससे क्या हुआ, धर्म जो है वो और अधिक विस्तृत होता गया और ब्राह्मणवाद धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। अब उसके बाद यहाँ शुरुआत होती है कि जब उत्तर भारत में जब राजपूत थे और उसके बाद इन्हें राजाओं ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर जो है वो दिया, लेकिन बहुत अधिक नहीं। अब हमने बात की कि अब हम इस्लाम पर बात कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन कैसे हुआ। सबसे पहले अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात अगर हम करें तो आपने कक्षा 11 में ये चीज पढ़ी है मोहम्मद साहब के बारे में कि 570 ईस्वी में जन्म हुआ किसका, मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का। और जब इनका जन्म हुआ और इस्लाम धर्म का इन्होंने उपदेश दिया, तो यहाँ से शुरुआत होती है इनके उपदेशों की और इस्लाम धर्म की पूरे विश्व में, और इस्लाम को जाना जाने लगा। अब बात आती है भारत में कि भारत का जो संबंध है वो अरब कंट्रीज से बहुत पहले से ही रहा है। व्यापारी आते, यहाँ से व्यापार करते, इनका संबंध बहुत, भारत और अरब देशों का संबंध जो है वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ से शुरुआत भारत में हो जाती है सत्ता की। कब से? 711-12 में एक सेनापति हुए अरब देश का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया भारत पर, यानी सिंध पर आक्रमण किया 711-12 में। और आक्रमण करने के बाद यहाँ के राजा दाहिर को हराया और उसने भारत में स्थापना की किसकी? इस्लाम धर्म की। धर्म का यानी कि यहाँ मुस्लिम जो संप्रदाय है वो उसका बोलबाला हुआ। उसके बाद धीरे धीरे, हालांकि बहुत अधिक लंबे समय तक शासन नहीं किया उसने, बहुत अधिक संस्कृति मिक्सअप नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। और बदलाव के साथ आगे और अगले स्टेप में अगर हम बात करें 13वीं शताब्दी की, आपको याद है हमने पिछले अध्याय में ये भी चर्चा की थी कि 1206 में, उससे पहले मोहम्मद गोरी आया और मोहम्मद गोरी ने यहाँ तुर्क शासन स्थापित किया, आक्रमण किया, अधिकार किया। और उसके बाद उसी का ही मोहम्मद गोरी का एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1206 में उसने दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना की। और यहाँ से भी वही क्रम चलता रहा, यानी कि मुस्लिम आ गए, सबसे पहले ये यहाँ से तुर्क आ गए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी कि पूरे भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। अब उसके बाद ये 1206 की घटना कि तुर्कों का आगमन हो गया, और उसी के बाद 16वीं शताब्दी में यानी कि बाबर आया 1526 में। ये आपको पता है कि बाबर आया और बाबर ने भारत पर अधिकार किया और इसी से मुगल सत्ता जो है वो भारत में आ गई। और इसी के बाद 18वीं शताब्दी में कुछ एक क्षेत्रीय राजा थे, वो भी मुस्लिम थे, यानी कि यहाँ से भारत में पूरी तरह से कह सकते हैं कि मुसलमानों का या इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो हो गई, उसका बोलबाला हो गया। ये तो बात आती है कि इस्लाम धर्म की भारत में स्थापना हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। अब कुछ शब्दावली पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। आइए बात करते हैं सबसे पहले उल्मा, उसके बाद हम बात करेंगे कि जब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अलग अलग राजा हुए। अब वो राजा क्या करते थे कि अपने जो विशेषज्ञ होते थे, अपने धर्म के विशेषज्ञ, उनसे सलाह लिया करते थे। तो इनसे ही ये जुड़ी हुई है शब्दावलियाँ।
शब्दावली के कुछ शब्द जैसे उल्मा। उल्मा क्या है? इस्लाम धर्म के कानून और कानून विशेषज्ञ, यानी कि जो भी धर्म इसको चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए जो नियम थे और राज्य में जो कानून थे उनको जानने वाले, उनके ज्ञाता उल्मा कहलाते थे और ये राजा को सलाह दिया करते थे। उसके बाद आता है शरिया। शरिया या शरीयत, इस पर हमने पहले भी बात की थी कि शरिया या शरीयत क्या है? इस्लामी कानून या इस्लामी नियम हैं जिनके आधार पर राजा शासन चलाया करता था, यानी धर्म से रिलेटेड और राज्य से, मेन तो धर्म से रिलेटेड, यानी इस्लाम जगत के जो कानून हैं। उसके बाद कुरान शरीफ, ये आपको पता ही है कि इस्लाम का जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान शरीफ, और उसी के साथ साथ हदीस। हदीस क्या है? मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने जो उपदेश दिए, उनका संकलन जो किया गया है वो किया गया है हदीस में, उसे हदीस कहा जाता है, उनकी शिक्षाएं, उपदेश। उसके बाद आता है कियास। कियास का मीनिंग होता है तार्किक विचार, कि ये बातें होनी चाहिए या इस किसी भी संबंध में कौन से तर्क दिए जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस पर निर्णय या उसकी जो बातें हैं वो कहलाती है कियास। उसके बाद आता है जजिया। जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स या कर, क्योंकि मुसलमानों का जब शासन था तो वहाँ पर यहूदी, ईसाई और बाद में हिंदू भी थे। अब इन लोगों से, इन गैर मुसलमानों से, इन्हें गैर मुसलमान कहा जाता था और इनसे लिया जाता था कर। राजा इनकी सुरक्षा के लिए या फिर अपने राजा होने के कारण इनसे टैक्स लेते थे, तो वो कहलाता था जजिया। उसके बाद एक शब्द आता है इज्मा। इज्मा क्या है? इज्मा है उस समाज या समुदाय की सहमति, किसी भी मुद्दे पर, किसी बात पर पूरे समाज की सहमति किसी कानून पर, तो वो कहलाता है इज्मा। और इज्मा और एक शब्द आता है जिम्मी। जिम्मी कहलाते हैं वे लोग जो मुस्लिम संप्रदाय के नहीं थे, यानी गैर मुसलमान थे, जिसमें मैंने बताया आपको यहूदी, ईसाई या हिंदू जो मुसलमान नहीं थे वो कहलाते थे जिम्मी। तो ये हुई शब्दावली, यानी इसी के आधार पर इस्लाम धर्म जो है या मुस्लिम संप्रदाय जो है वो चलता रहा उस समय, और आज भी इन नियमों का भी पालन जो है वो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब इस्लाम धर्म भारत में आ गया, अब शासक जो थे और उन शासकों के बीच में और इसके साथ प्रजा यानी शासितों के मध्य क्या संबंध थे, क्या तालमेल था धर्म को लेकर के। ये कहते हैं कि धार्मिक नीति जो थी वो बड़ी लचीली थी, क्योंकि राजा जो हुआ करते थे वे कट्टर नहीं थे, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता थी और इसके साथ साथ समान रूप से सभी धर्मों का आदर भी राजा किया करते थे। उसके बाद आता है कि राजा भूमि अनुदान देता था और इसके साथ साथ कर में भी छूट देता था गैर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम लोग हैं उन्हें ही ये सुविधाएं थी, ऐसा नहीं था। उस समय के जो राजा थे, हम किस समय की बात कर रहे हैं आप ये ध्यान रखिएगा, हम सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, मुगल काल की, यानी वो टाइम पीरियड जब यहाँ पर मुस्लिम सत्ता जो थी वो कायम रही। तो उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो वो राजा भूमि अनुदान देते थे, यानी दान में देते थे, और गैर मुसलमानों को कर में भी छूट देने के कहीं उदाहरण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और इस उदाहरण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इसमें अकबर का। उदाहरण स्वरूप दे रखा है, तो अकबर की अगर हम बात करें तो उसने इबादत खाने के निर्माण करवाया। इबादत खाना जहाँ सभी लोग धर्म पर चर्चा करते थे, प्रार्थना होती थी, तो उस इबादत खाने में अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, और सब वहाँ आए, जिसमें हिंदू भी थे, ईसाई थे, पारसी, इन सभी जो लोगों का समूह है जो था वो अकबर के दरबार में रहा। और अकबर ने विशेष रूप से, आपको एक नाम भी ध्यान होगा, बीरबल का, यानी इस तरह के लोग जो हैं वो अकबर के दरबार में रहे। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी। और इसी के साथ साथ उदाहरण आता है जहांगीर का, कि हम लोग एक चित्र में देख सकते हैं कि जहांगीर जो है वो बैठा है एक सिद्ध व्यक्ति के पास, यानी एक धार्मिक नेता जोगी के पास बैठा, उसे दिखाया गया है जहांगीर को। इससे ये पता चलता है कि ये जो धार्मिक नेता होते थे इनके प्रति उदार भी थे और इसके साथ साथ उनका आदर सम्मान भी किया करते थे। अब बात आती है औरंगजेब की,
तो यहाँ एक बात दे रखी है कि जोगी के प्रति श्रद्धा में की, और उदाहरण दे रखा है औरंगजेब का कि औरंगजेब ने कुछ भेंट जो है, रुपए भेंट वो दी, और उस भेंट को भेज करके एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि मैं आपको एक भेंट भेज रहा हूँ, रुपए भेज रहा हूँ, और अगर आपको और मदद की आवश्यकता हो तो आप मुझे सूचित करें। इस तरह उनकी धार्मिक सद्भावना के बारे में, सहिष्णुता के बारे में, इन राजाओं के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात करें कि लोक प्रचलन में इस्लाम धर्म कैसे आया, यानी लोग किस तरह से मानते थे कि इस्लाम धर्म, जब राजा थे मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े हुए, इस्लाम धर्म का पालन करने वाले, तो जनता को भी छूट थी और कुछ बदलाव हुए, केवल भारत में ही नहीं, दूसरी जगह या पूरे, अगर हम बात करें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सभी जगह है इस्लाम का बोलबाला था उस समय। और उसमें क्या है कि न केवल राजा जुड़े, राजा तो थे ही, इसके साथ साथ आम लोग जैसे किसान, शिल्पी, व्यापारी, ये लोग भी इस संप्रदाय से जुड़े। और जब जुड़े तो उन्होंने अपने जीवन में क्या डाल लिया, क्या शामिल कर लिया, उसमें उन्होंने ये माना जो इस्लाम धर्म के नियम थे, जिसमें मनुष्य के, मुस्लिम व्यक्ति के 5 प्रमुख रूप से नियम बताए गए कि एक मुस्लिम व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए, वो शामिल थे। तो ये नियम कौन कौन से थे, आइए उन पर चर्चा करते हैं। सिद्धांत कौन कौन से थे इस्लाम धर्म के? 5 सिद्धांत थे। सबसे पहला, ये हमने बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा 7th, 6th, 7th, 8th में भी, इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत की अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, यानी ईश्वर कौन है? भगवान। और वो किस रूप में है? अल्लाह के रूप में है। और पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो उनके दूत हैं, यानी कि ईश्वर ने अपने दूत के रूप में, अपने एक उपदेशक के रूप में किसे भेजा है? पैगंबर मोहम्मद साहब को भेजा है, और इन ईश्वर का रूप उन्हें माना गया। उसके बाद दूसरा जो नियम या दूसरा सिद्धांत था वो था कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। एक सच्चा मुसलमान जो है वो क्या करेगा? दिन में 5 बार नमाज को पढ़ेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा। इसी के साथ साथ खैरात बांटना, खैरात का मतलब दान देना, ज़कात जो है वो शब्द एक आया है, ज़कात या खैरात, या फिर अपनी आय में से हिस्सा, कुछ हिस्सा वो चाहे कहाँ पर मस्जिद में दान करे, किसी धार्मिक जगह पे दान करे, या फिर गरीबों को, असहायों को बांटे, किसी भी तरह से वो अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है वो क्या करे? दान दे, खैरात के रूप में बांटे। ये भी एक नियम इस्लाम धर्म में है। उसके साथ साथ रोज़ा रखना, जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान के महीने में उपवास रखना, व्रत रखना, जिसे रोज़ा रखना कहा जाता है, ये एक नियम। और इसके अलावा अगला जो है वो है हज यात्रा, कि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। ये आपको पता है कि ये स्थल जो है वो इस्लाम या मुसलमानों के लिए कितना बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो यहाँ की एक बार जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में यात्रा करे। ये नियम जो हैं वो इस्लाम धर्म में प्रमुख रूप से आम व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं। तो अब यहाँ बात करें कि ये 5 नियम जिसका लोग पालन करने लगे, और उसके साथ साथ और भी बदलाव आए। और क्या बदलाव आए कि जब ये होने लगा कि गाँव में या क्षेत्रीय जो स्तर थे वहाँ पर जब इस्लाम धर्म आया और आपस में जब इनके सिद्धांत या इनके विचार मिले तो कुछ मतभेद भी हुए। और मतभेद जब हुए तो उन मतभेदों को लेकर के यहाँ मुस्लिम संप्रदाय मुख्य रूप से 2 भागों में बट गया। और कौन कौन से थे वो 2 सैद्धांतिक मत? कौन से थे? सबसे पहला मत जो आता है वो आता है ख्वाजा इस्माइली। और ख्वाजा इस्माइली को कहा गया शिया, आपने सुना होगा, शिया और दूसरा सुन्नी। अच्छा, यहाँ मैंने दूसरा लिखा नहीं है, पहला शिया है और दूसरा है सुन्नी, ठीक है। तो ये 2 तरह के मत जो थे वो थे, जिसमें शिया लोग कौन थे? शिया वो थे जो कुरान के विचारों को देशी साहित्यिक विद्या में व्यक्त करते थे, यानी कि जो व्यक्तियों को, जो लोगों को आसानी से समझ में आ सके, इस तरह से उन साहित्यों को देशी भाषा में
एक सरल भाषा शैली में सरल तरीके से वो क्या करते थे, लिखते थे या उनको व्यक्त करते थे उपदेश के रूप में। तो ये कहलाए शिया। और सुन्नी थोड़े कट्टर मुस्लिम थे जो यथावत उन नियमों का पालन करते थे। तो इस तरह दो भागों में शिया और सुन्नी में विभक्त हो गए। और यहाँ एक और शब्द आता है जीनन। ये जीनन क्या था कि भक्ति गीत, जो शिया संप्रदाय के लोग थे वो भक्ति गीत राग के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते थे। जब इबादत होती, प्रार्थना होती, तो उस प्रार्थना में जब सुबह सुबह प्रार्थना की जाती, उस प्रार्थना में जीनन को गाया जाता, इन गीतों को गाया जाता, इन भजनों को गाया जाता। ये गीत रस थे, ये भजन थे। और ये कई भाषाओं में, जैसे पंजाबी, सिंधी, हिंदी, गुजराती, कई भाषाओं में जो है ये गीत, ये राग जो है वो लिखे जाते थे। और इसी के साथ साथ एक लिपि की चर्चा यहाँ हम करेंगे, खोज की लिपि। अब ये खोज की लिपि क्या थी, और इस खोज की लिपि में पांडुलिपियां लिखी जाती थी। जैसा कि आप एक चित्र देख रहे हैं, एक पांडुलिपि का दृश्य है, चित्र है यहाँ। और ये जो पांडुलिपि है ये शुरू होती थी जीनन से, यानी कि सबसे पहले जीनन प्रेषित की जाती थी, और जीनन के प्रेषण करने के बाद, यानी गीत को प्रेषण करने के बाद में पांडुलिपि लिखी जाती थी। इस तरह का शिया संप्रदाय में जीनन का महत्व था। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो बात आती है कि इस क्षेत्र की, अब एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहा है। वो कह रहा है केरल क्षेत्र का जो मालाबार तट था, वहां पर भी व्यापारी मुसलमान गए, और जब व्यापारी वहां गए तो वहां की जो भाषा थी मलयालम, तो मलयालम को उन्होंने अपनाया और मलयालम में साहित्य लिखे। और इसके साथ साथ उन्होंने वहां के कल्चरल को भी अपना लिया, वहां की संस्कृति को अपना लिया, जिसमें वो दो शब्दों का उदाहरण देते हैं, जिसमें सबसे पहला कहता है मातृगृहिता और दूसरा मातृकुलीयता। तो मातृकुलीयता का अपने आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था चैप्टर में कि मातृकुलीयता यानी कि माता, अब पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक, यानी कि एक तो होता है जो पिता के बाद उसके पुत्र का नाम चलता है, और जो मातृकुलीयता या मातृसत्तात्मक है वहाँ माता के बाद पुत्री का नाम जो है वंश में वही चलेगा। तो ये जो केरल क्षेत्र का मालाबार तट का जो सिद्धांत था वो लागू उन लोगों ने अपने जीवन में किया। इसके साथ साथ मातृगृहिता, यानी कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल ना जा करके पीहर में ही रहती थी, और उसी के साथ साथ जो पति है उसका वो आकर के वो अपने ससुराल में रहता था। बड़ी अजीब सा और अच्छा भी लगता है कि ऐसा भी नियम केरल में देखा गया कि उस समय जो है वहाँ मातृगृहिता और मातृकुलता या मातृगृहिता या मातृकुलीयता जैसे शब्द जो या वहाँ के जो सिद्धांत है वो देखने को मिले, और इसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय ने उसे अपने जीवन में अपनाया। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इससे आगे, वैसे ही आपको बता देती हूँ कि जब धर्म में परिवर्तन आया तो क्या हुआ कि स्थापत्य कला में भी परिवर्तन आया। और जब स्थापत्य कला में परिवर्तन आया तो उन्होंने जो भी इमारतें बनाई, कुछ इमारतें जब बनी तो उन इमारतों का जो बनाने का तरीका था, कला जो थी, वो भी कुछ अलग तरह से, जैसे कि अब हम चित्र में आपको दिखा देते हैं। जब से एक चित्र दिखा रखा है आपको, इस चित्र में क्या दिया हुआ है कि एक इस तरह की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो फ्रंट है ना, मुख्य द्वार है, वो किस तरफ है, जहाँ इधर मक्का की तरफ उसको दिखाया गया है, और उसके साथ साथ मेहराब बनाए गए, यानी कि मुस्लिम इसको टच दिया गया है। और उसी के साथ साथ ये एक चित्र है। अब दूसरे चित्र पर अगर हम चर्चा करें, आइए, तो यहाँ एक ईंटों से बनी हुई एक मस्जिद दिखाई गई है जिसका नाम है अतिया मस्जिद। और ये अतिया मस्जिद जो है वो बनी है बांग्लादेश के एक जिला मेमन सिंह में। यानी कि कहीं कहीं कहने का मतलब कुछ तो ऐसी थी जो मुस्लिम पर आधारित थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो क्या थी, थोड़ी सी बदली हुई भी थी। ऐसा नहीं था कि केवल स्थापत्य कला पे प्रभाव पड़ा तो केवल मुस्लिम इमारतें ही बनी, ऐसा नहीं था, कुछ बदलाव भी जो है वो देखने को मिला। अब अगला ही एक चित्र और दिखा रखा है यहाँ पर, आइए चलते हैं तीसरे चित्र में, जिसमें दिया हुआ है श्रीनगर की एक मस्जिद झेलम नदी के किनारे बनी हुई है, शाह हमदान मस्जिद, जो कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना मानी जाती है। यानी कि उसकी सुंदरता के कारण उसे मुकुट का नगीना
कहा जाता है और इस मस्जिद का निर्माण जो है वो 1395 ईस्वी में करवाया गया था। और इसकी खास बात क्या है, यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी सुंदरता के कारण। और इसका शिखर और नक्काशीदार छज्जे बने हुए हैं और इसे पेपर मेशी से सजाया गया है, यानी इस तरह की इमारतें, भिन्न भिन्न तरह की इमारतों का समावेश जो है वो किया गया। अब एक और बात यहाँ आती है, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा बिंदु इसमें रह गया है, अपने वैसे ही उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें बात अगर ये करें कि समुदायों के नाम, समुदायों के नाम यानी समुदाय कौन से, हिंदू और मुस्लिम, यहाँ वो बात कर रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी की, तो ना तो कोई मुसलमान जैसा शब्द नहीं था कि मुसलमान कोई अलग से धर्म था, इस तरह का कोई भी शब्द कोई भी साहित्यों में, अभिलेखों में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि मुसलमान शब्द जो है ये कहाँ से संबंधित था, उस जगह से जहाँ से वो लोग आए उसी को ही संबोधित करता था। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें कि तुर्की से जो मुसलमान आए उन्हें तुरश्क कहा गया, दूसरा अगर हम बात करें तजाकिस्तान से जो आए उन्हें ताजिक कहा गया, फारस से आए उन्हें पारसिक कहा गया, इसके साथ साथ तुर्क और अफगान जो थे जिन्हें शक कहा गया, यमन कहा गया, ये तुर्क और अफगान थे। यानी कि मुसलमान जैसा कोई शब्द नहीं था, बल्कि जो जिस जगह से आया वो उसी को संबोधित करने के लिए करने का एक माध्यम बना। और इनको मुख्य रूप से अगर हम सभी को शामिल करें तो वो कहलाए मलेच, यानी कि सभी को जो क्या करते थे ये मलेच, ये उन नियमों को नहीं मानते थे। किन नियमों को, कि जो संस्कृत से जुड़े हुए थे, जो संस्कृत भाषा से उनके शब्द उपजे हुए नहीं थे, उनकी भाषा अलग थी, उनका रहन सहन अलग था, ये सभी। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान जैसे कोई शब्द नहीं थे। अब हम हिंदू की अगर बात करें तो हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा है हिंदू। हिंदू कहाँ से आए, कि जब ये बताया गया कि फारसी भाषा में कहा कि एशिया से जो पूर्वी लोग हैं रहने वाले, पूर्व देश के जो लोग हैं, उन्हें कहा गया हिंदू या हिंद कहा गया फारसी भाषा में। तो जब फारसी में कहा गया उसी की कॉपी अरबियों ने कर ली, तो उसे कहा गया हिंदू। इनकी भाषा हिंदवी हो गई। और जो स्थान थे हिंदू जहाँ रहते थे, ये शब्द सिंधु से आया है कि सिंध के पूर्व में रहने वाले कौन हो गए, हिंदू हो गए। और यहाँ के निवासियों का जो स्थल है वो कहलाया हिंदुस्तान। तो यहाँ से बना हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। और इसी तरह से मुसलमान भी कोई अपने आप में पहले पर्टिकुलर शब्द नहीं था, ये बहुत बाद में और एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में बहुत बाद में आगे चलकर ये अलग अलग हो गए और इनका नाम जो है वो हो गया। तो हमने चर्चा की बच्चों आज इस बिंदु पर। अब हम अगले बिंदु पे जल्दी ही मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे सूफी परंपरा के, सूफियों का आगमन कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने धर्म का जो बोलबाला है वो आगे बढ़ाया। जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों।